Hello student, I'm Kavita and today I'm here with the last lesson, your first chapter, part 2, that is written by Alphonse Daudet. So let's start our second part of this chapter. I thought he was making fun of me and reached Am Hamel's little garden all out of breath. मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं and reached Am Hamel little garden all out of my breath और दौड़ता हुआ बिल्कुल मैं एम हैमल के उस गार्डन में पहुंच गया और आउट ऑफ ब्रीथ मतलब कि मुझे जो है काफ़ी मेरी सांस चढ़ी हुई थी. Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk lesson repeated in unison. कहता है कि यूजुअली साधारणतः क्या होता है when school began जब स्कूल स्टार्ट होता है there was a great bustle which could be heard out in the street. तो वहाँ पे क्या सुनाई देती है? bustle मतलब कि साउंड सुनाई देता है. कहाँ? गली में भी. the opening and closing of desk डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़. lesson repeated in unison लेसन के रिपीट होने की आवाज़ एक साथ. very loud with our hands over our ear to understand better और इतनी तेज होती है कि जो क्या होती है our hands over our ears to understand better. तो हमारे जो क्या है हाथ जो कि over our ears कि अगर हम अपने कानों के ऊपर हाथ भी रख लें तो भी हम उस आवाज़ को अच्छे से समझ सकते हैं. and the teacher's great ruler rapping on the table और जो टीचर की छड़ी होती है रैपिंग ऑन द टेबल वो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है किसके ऊपर? टेबल के ऊपर. बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल लेकिन अब ये सब कुछ क्या था? बिल्कुल स्थिर था या शांत था. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन और आई हैड काउंटेड और मैंने ये सोचा था पहले ही ऑन द कमोशंस टू गेट टू माई डेस्क कि मैं बिना किसी को ध्यान आए विदाउट बीइंग सीन बिना किसी को दिखे मैं चुपके से जाके वहाँ पे बैठ जाऊँगा. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन जो क्या था वास्तव में दैट डे उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. हर चीज़ जो क्या थी इतनी शांत थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है. दो द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. थ्रू द विंडो और विंडो के द्वारा आई सा माई क्लासमेट मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स को ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे थे. एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर और एम हैमल जो कि हमारे टीचर थे वो क्या कर रहे थे? वॉकिंग अप एंड डाउन मतलब आ और जा रहे थे. ठीक है, मतलब चक्कर काट रहे थे. विद हिज टेरिबल आयरन रूलर और किसके साथ? अपने उस भयानक आयरन की छड़ी के साथ. अंडर हिज आर्म जो कि उन्होंने कहाँ रखी हुई थी? अपनी आर्म के नीचे ले रखी थी. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी और मैंने क्या किया? आई हैड टू मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा. ठीक है, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी और सभी के सामने से जाना पड़ा. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज और तुम ये इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा मुझे शर्म आ रही थी. एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज और मैं कितना डरा हुआ था. बट नथिंग हैपन. एम हैमल saw me and said very kindly लेकिन कुछ भी नहीं हुआ. एम हैमल ने क्या किया? एम हैमल saw me एम हैमल ने मुझे देखा and said very kindly और मुझे बड़े ही विनम्रता से क्या कहा? go to your place quickly अपनी जगह पर जाओ जल्दी. little French we were beginning without you हम शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना. I jumped over the bench and sat down at my desk और मैं तुरंत कूद के जो है मैं अपने बेंच पे गया एंड सेट डाउन और बैठ गया एट माई डेस्क मेरे डेस्क पर. नॉट टिल देन when I had got a little over my fright
कि अभी जो क्या था, मेरा जो डर था वो अभी दूर ही नहीं हुआ था. Did I see that our teacher had on his beautiful green coat? तो मैंने क्या देखा कि जो मेरे टीचर थे वो अभी क्या थे, किसमें थे, अपनी उस ब्यूटीफुल सुंदर ग्रीन कोट के अंदर थे. His frilled shirt and the little black silk cap all embroidered. और उनकी जो शर्ट कैसी थी, फ्रिल्ड शर्ट थी, मतलब फरी लगी हुई जो उनकी शर्ट थी, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने डाल रखी थी. ऑल एम्बॉर्डर्ड, बिल्कुल बॉर्डर जो है पूरा अच्छे से उसको सजाया हुआ था. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस, जो वो कभी नहीं डालते सिवाय कब, इंस्पेक्शंस के, एंड प्राइज डेज, या फिर प्राइज डेज के अंदर वो उनको डालते थे. बिसाइड द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन. और इसके अतिरिक्त जो क्या था, पूरा का पूरा स्कूल जो है बड़ा अजीब लग रहा था, बड़ा शांत लग रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी. लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर देने वाली चीज़ मुझे लगी वो क्या थी, वो बैक बेंचेस थे दैट वर ऑलरेडी एम्प्टी, जो क्या थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा एम्प्टी रहते थे. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्स. वहाँ क्या थे, जो विलेज के पीपल थे वो वहाँ पे सिटिंग क्वाइटली, मतलब कि शांत बैठे थे, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह. ओल्ड हाउस विद हिज 3 कॉर्न हैट. वहाँ पे एक ओल्ड हाउस था जो कि अपनी 3 कॉर्न हैट, यानी 3 कोने वाली हैट को डाले हुए बैठा था. द फॉर्मर मेयर, और जो क्या था, हमारा पहले वाला जो क्या था, मेयर था. द फॉर्मर पोस्टमास्टर, और जो टायर्ड जो पोस्टमास्टर था, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और बहुत सारे जो है उनके साथ बैठे थे. एवरीबडी लुक सैड, हर कोई उदास दिख रहा था. एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो अपना क्या लेकर आया था, एक पुराना जो है प्राइमर लेके आया था. प्राइमर होता है बेटा जो सबसे पहले हम जिस चीज़ का, जैसे वर्ड कोई अल्फ़ाबेट्स को सीखते हैं तो सबसे पहले वाली जो हमारी बुक होती है उसको हम प्राइमर बोलते हैं. एंड थम्ड एट द एज, और उसको उसने थम से पकड़ा हुआ था, बिल्कुल किनारों से. एंड ही हैल्ड इट ओपन ऑन द नी, ऑन हिज नी, और उसने उसको खोल कर रखा हुआ था अपने घुटनों पर. विद हिज ग्रेट स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ वो देख रहा था उस पेज के ऊपर. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी इन सभी चीज़ों से. एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल बैठ जाते हैं अपनी चेयर के ऊपर. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टून, और उसी सेम जो है स्वर के अंदर, विनम्र भाषा के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जो भाषा उन्होंने यूज की थी जब मैं आया था. माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन है. आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा. द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन. और क्योंकि अभी ऑर्डर आए हैं, कहाँ से आए हैं ऑर्डर, बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि जर्मन लैंग्वेज को ही पढ़ाया जाएगा अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स में. द न्यू मास्टर कम टुमारो, नया मास्टर जो है वो कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी अटेंटिव होके बैठें. वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड वर टू मी, मतलब एकदम से मेरे अंदर से क्या हो जाती है, जैसे बिजली दौड़ जाती है उन शब्दों से. ओ द रैचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. ओ, तो यही बात थी जो कि लिखी हुई थी वहाँ टाउन हॉल में, क्योंकि क्राउड था उस टाइम जब वो दौड़ के आ रहा था, सभी लोगों की भीड़ थी वहाँ. तो अब वो समझ गया कि वो उधर जो क्राउड था वो किस वजह से था. माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है. क्यों, मैं तो मुश्किल से ही जानता हूँ कि कैसे, मतलब मुझे आता ही नहीं है कि कैसे लिखा जाता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं कभी भी जो है मैं नहीं सीखूंगा इसे. आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए. देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना जो है दुख हो रहा है कि मैंने कभी अपना लेसन को पढ़ा नहीं.
फॉर सीकिंग सिम्स सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो। और क्या था, फॉर सीकिंग सिम्स मतलब ऐसा प्रतीत होते हुए, सच अ नॉइसेंस कि कितनी जो है गलत काम मैंने किया, अ वाइल एगो कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर और मुझे कितना भारी लगता था क्या करना, मेरी ग्रामर को उठाना, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स और मेरे इतिहास की जो बुक्स को, जो कि सेंट्स की बुक थी उसको उठाना, हिस्ट्री ऑफ द सेंट, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट और अब ऐसे लग रहे हैं कि वो सारी चीज़ें मेरे पुराने मित्र हैं, दैट आई कुडंट गिव अप जिनको मैं त्यागना नहीं चाहता, एंड एम हेमल्स टू और एम हेमल को भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे इस विचार से कि वो जा रही हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन कि मैं उसे अब कभी भी जो है नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर जिसने मुझे भुला दिया है उनके रूलर के बारे में, यानी वो छड़ी जो वो यूज करते थे उनके बारे में मुझे बिल्कुल भुला, मतलब मैं भूल गया हूँ, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज या फिर कितने जो है कैसा उनका नेचर था। So student, this is the second part of this lesson. So keep watching this video. Thank you for watching this video again.